जब हम पहले चंडीगढ़ से मनाली बाय रोड जाते थे तो ट्रैवलिंग टाइम 8 से 9 घंटे के आसपास रहता था। अब कीरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर काफी सारी टनल्स का निर्माण किया गया है, जिसके कारण चंडीगढ़ से मनाली पहुंचने में अब सिर्फ 5 घंटे का समय लगता है। आज के इस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कीरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर कितनी टनल्स का काम कंप्लीट हो चुका है और कितनी टनल्स का काम पेंडिंग है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग की। इस समय हम हैं कीरतपुर साहिब में। कीरतपुर साहिब के इस फ्लाईओवर से होती है कीरतपुर मनाली हाईवे की शुरुआत। कीरतपुर साहिब से 14 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगी पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल। और इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 1800 मीटर। और इस टनल के अंदर आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 वे टनल है। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग तय करनी है 1200 मीटर की दूरी, तो आप पहुंच जाएंगे थापना टनल के पास। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से जो दूरी तय की है वो है 17 किलोमीटर। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर। और ये भी एक 2 वे टनल है, तो इस टनल के अंदर भी आपको अपनी गाड़ी को अपनी लेन के अंदर ही ड्राइव करना है। थापना टनल से बाहर निकलने के बाद आपको अपनी गाड़ी को इसी हाईवे के ऊपर ड्राइव करना है लगभग 7.5 किलोमीटर तक। आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 3 तुनू टनल के पास। और इस समय तक हम कीरतपुर साहिब से तय कर चुके हैं 25 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 550 मीटर। तुनू टनल से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगी टनल नंबर 4 टिहरा टनल। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से तय कर ली है 47 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 1265 मीटर। और ये 2 वे टनल है। अब आपको टिहरा टनल से बाहर निकलने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इसी हाईवे के ऊपर रहते हुए, तो आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 5 देवी टनल पर। और इस समय तक हमने कीरतपुर फ्लाईओवर से जो दूरी तय की है वो है 56 किलोमीटर। और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 5 देवी टनल। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 740 मीटर। कीरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर जो पहली 5 टनल है वो सिंगल ट्यूब टनल है, जिसके कारण इन टनल्स के अंदर आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। इन सभी टनल्स के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है और इमरजेंसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। देवी टनल से बाहर निकलने के बाद आपके रास्ते में जो अगली टनल आएगी वो आएगी मंडी बाईपास के ऊपर। मंडी बाईपास का काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया है अक्टूबर 2024 में। और इस समय हम पहुंच गए हैं टनल नंबर 6 जल्दी टनल के ऊपर, जिसकी जो लंबाई है लगभग 1370 मीटर के आसपास है। और ये 1 वे टनल है, तो आप इसमें दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टनल नंबर 6 के बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आ जाएगी टनल नंबर 7। टनल नंबर 6 और 7 के कारण जो रास्ता है लगभग 4 किलोमीटर कम हो गया है। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 730 मीटर। टनल नंबर 6 और 7 डबल ट्यूब टनल है और आपस में इंटरकनेक्टेड है। टनल नंबर 7 के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। टनल नंबर 7 से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा पंडोर डैम। कीरतपुर साहिब से 108 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 9, जिसका काम अभी प्रोग्रेस में है। और जहां से कुछ ही दूरी तय करने के बाद हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 10, जिसका काम अभी प्रोग्रेस में है। और इस जगह से लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 11 के पास। और इस समय तक हमने कीरतपुर साहिब से तय कर ली है 113 किलोमीटर की दूरी। और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 11। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2100 मीटर। और इस टनल के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर वेंटिलेशन और सारी इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे आप टनल नंबर 11 से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने होगी टनल नंबर 12। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2 किलोमीटर के आसपास। इन सभी टनल्स के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर लाइटनिंग। और ये 2 वे टनल है, तो आप जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे आप टनल नंबर 12 से बाहर निकलते हैं तो आपको मिलेगा एलिवेटेड हाईवे, जिसके ऊपर आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 800 मीटर तक। और आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 13 के पास। और इस समय तक हम तय कर चुके हैं 118 किलोमीटर की दूरी कीरतपुर साहिब से। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 1600 मीटर। जैसे आप टनल नंबर 13 से बाहर निकलते हैं तो आप फिर से पहुंच जाएंगे मेन हाईवे के ऊपर। अब आपको जहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और टनल तक पहुंचने के लिए, जिस दौरान आपको कुछ जगह पर मिलेगा 2 लेन हाईवे और कुछ जगह पर मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस दौरान आपके रास्ते में आएगा मार्कंडेय टेम्पल और आप पहुंच जाएंगे और टनल के पास। और इस समय हम पहुंच गए हैं और टनल पर, जहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कुल्लू मनाली की ओर, और जो सीधा रास्ता है वो जाता है जीबी की ओर। और टनल को कुल्लू द्वार टनल भी कहते हैं। ये जो और टनल है कीरतपुर मनाली हाईवे का हिस्सा नहीं है। इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 2.8 किलोमीटर, जिसको आपको तय करने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाएगा। इस टनल को आते ही आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर लें, क्योंकि इस टनल के अंदर लाइटनिंग की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो आपको लगभग 500 मीटर की दूरी तय करनी है
उसके बाद आपको कुल्लू तक मिलेगा 4 लेन हाईवे और उसके बाद कुल्लू से मनाली की दूरी रह जाएगी सिर्फ 37 किलोमीटर। कुल्लू से मनाली तक की जो 37 किलोमीटर की दूरी है उसमें आपको मिलने वाला है 2 लेन हाईवे और टनल के बाद आपके रास्ते में कोई भी टनल नहीं आएगी। अगर आप चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप उसको देखकर ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।